पंचमाधिकरणम आरचेति, पांचवा अधिकरण आरंभ होता है। सर्वपृष्ठे सामनाम व्यवस्थाधिकरणम, सर्वपृष्ठ याग में, सर्वपृष्ठ नामक कोई याग है, उस याग में सामों की व्यवस्था प्रदान करते हैं। किम सर्वपृष्ठे सर्वाणि पृष्ठदेशे यथोक्तया पृष्ठ शब्दात् पृष्ठदेशे वचनात् तो व्यवस्थिति ही। सर्वपृष्ठामक याग में अनेक सामों का वर्णन आया। पृष्ठ स्तोत्र पाठ के काल में पाठ करने लायक अनेक साम है। क्या उन सभी सामों को गाया जाए? पृष्ठदेशे यथोक्तया, यथोक्तया पृष्ठ शब्दात् पृष्ठदेशे, कहते कि सब के सबको गाना चाहिए। ये पृष्ठ शब्द आ गया, पृष्ठ स्तोत्र होता है, पृष्ठ शब्द आते ही सब ग्रहण आएंगे और स्तोत्र समय सारे साम भी आ जाएंगे। पृष्ठ देश में, जिस देश जिस काल में, देश का तात्पर्य जिस समय में आप पृष्ठ स्तोत्र गाएंगे उसमें सब सामों को लेकर गाना है। सिद्धांत नहीं, वचना तो वाक्य प्रमाण है हमारे पास, उस तरह व्यवस्था देता हूँ, व्यवस्थित ही। जितने कहेंगे उतने ही गाएंगे, सबको नहीं गाया जाएगा। इदम आमनाय थे विसृजित सर्वपृष्ठे यदि षढ़े षट्सुहसु क्रमेण विसृजित नामक सर्वपृष्ठ याग है। उसमें भी जो 6 दिन विशेष होते हैं, वो 6 दिनों में प्रत्येक दिन एक एक अलग अलग साम को गाने को कहा है। एक ही स्तोत्र को अलग अलग साम से गाना है। जैसे एक ही भजन को अलग अलग राग से गाया जाता है, वैसे एक ही स्तोत्र को अलग अलग साम से गाओ। अभी क्रमेण दिया। पहला दिन रतंत्रम, बृहद, वैरूपम इत्यादि भी षड्वी समवी। रतंत्र, बृहद, वैरूप इत्यादि 6 सामों के द्वारा पृष्ठ स्तोत्र निष्पादितुम, जो है पृष्ठ स्तोत्र का निष्पादन करने के लिए कहा गया। तानि सर्वाणि पृष्ठ सामानि यस्मिन् विसृजिति स्वयं सर्वपृष्ठ। ये सकल जो है पृष्ठ गायन करने के लिए जो साम वर्णन किए गए, वो सभी साम जिस विसृजित याग में गायन किया जाए उसका नाम होता है सर्वपृष्ठ याग। तत्र मान्ध्यन्यपमान मैत्रावरण सामनोर अंतराल रूपे पृष्ठ स्तोत्र देशे, माध्यन्यन पवमान और मैत्रावरण, इन दोनों के बीच में अंतराल काल में होता है पृष्ठ स्तोत्र। उस देश में किम सर्वाणि पृष्ठ सामानि कार्याणि किम वा यथावचनम देश व्यवस्था इस संशय। उसमें उन सगल पृष्ठ सामों को गाना चाहिए अथवा यथावचन देश व्यवस्था दे करके गाना चाहिए, इति संशय। पूर्व पक्ष सीधा कहता पृष्ठ कार्यगम के पृष्ठ शब्देन पृष्ठ देश प्राप्त। पृष्ठ कार्यगत, पृष्ठ का कार्य का बोधक पृष्ठ शब्द आ गया है, अतएव पृष्ठ देश में उन सभी को गाना चाहिए। सिद्धांत ने वचनेन देश विशेष व्यवस्थाप्यते, वचन के द्वारा देश विशेष की व्यवस्था दिया जाता है। देश विशेषो व्यवस्थाप्यते, क्या है ये व्यवस्था? वचनन चैव आमनाय थे, वचन जो है इस प्रकार से पाठ किया जा रहा है। क्या पाठ है? पवमाने रथंतरम करोति आर्भवे बृहद मध्य इतराणि वैरूपम होतु पृष्ठम वैराजम ब्रह्म साम शाक्वरम मैत्रावरणस्य रैवतम अच्छावाकस्य इति। देखो अलग अलग कर दिया ना। पवमान में रतंतर साम पाठ करो और आर्भव पवमान, आर्भवे पवमाने रतंतरं करोति, ऐसा अन्वय है। आर्भव न पवमाने रतंतरं करोति। और बृहत मध्य इतराणी, मध्य में बृहत और इतराणी की व्यवस्था दे दिया। वैरूपम होतु पृष्ठम वैराजम ब्रह्म साम और शाक्वरम मैत्रावरणस्य रैवतम अच्छा वाक्यसीति वचनम, सबके अलग अलग वचन दे दिया है। इति न्यायाद बलीय तस्मात् देश विशेषो व्यवस्थिति, इसलिए बलवान है वाक्य प्रमाण।
स्थान प्रमाण की अपेक्षा से, स्थान प्रमाण है ना, प्रकरण के बाद आता है ना, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, स्थान कहने से देश होता है, और देश को शब्द बार बार देश बोल रहे हैं, मैंने स्थान प्रमाण, उसकी अपेक्षा से वाक्य प्रमाण ज़्यादा प्रबल होने से उसके अनुसार विनियोग होना चाहिए। तस्मात् देश विशेषो व्यवस्थित। षष्ठाधिकरण मारची, छठाधिकरण ला रहे, वैरूप सामना, वैरूप सामना पृष्ठ स्तोत्र निवेशाधिकरण, वैरूप साम को पृष्ठ स्तोत्र में निवेश करने के लिए सिद्धांत दे रहे हैं, अधिकरण है। कार्ष्ण्याद् वैरूप वैराज्ये उक्त्य षोडशी नोरुत पृष्ठे स्यात् कृत संयोगाद् आद्यो वन्त्यः पृष्ठलिंगतः। कार्ष्ण्याद् वैरूप वैराज्य, संपूर्ण हेतु को लेकर के कार्ष्ण्य बोलते ना, सभी के सभी पूर्वाधिकरण है, कार्ष्ण्याद् कह चुके हो, जो वैरूप वैराज्य दोनों। उक्त्य षोडश नोरुत, अथवा उक्त्य और षोडश को लिया जाए। पूर्व पक्ष पृष्ठे से क्रतु संयोग आद्य, क्रतु संयोग से पृष्ठ में होना चाहिए, ये आद्य पक्ष है। अंत्य पृष्ठलिंगतः, और अंत्य कौन है? पृष्ठलिंगतः। इदम आमनायते उक्त्यो वैरूप साम एकविंशः षोडशी वैराज साम इति। यह पाठ है यहाँ, उक्त्यो वैरूप साम और एकविंशः षोडशी वैराज साम इति। उक्त्य नामक स्तोत्र में वैरूप साम गाया जाएगा, एकविंश स्तोमक होगा, और षोडशी नामक जो है याग में, उक्त्य और षोडशी याग है ना, एक याग का नाम ही है वो, उसे वैराज साम को गाना चाहिए थी। तत्र कृष्णे उक्त्यो वैरूपम साम कृष्णे षोडशिनी वैराजम, संपूर्ण उक्ति में एक केवल वैरूप साम को ही गाना चाहिए, और संपूर्ण जो है षोडशी में वैराज साम को ही गाना चाहिए। हमने अन्य साम को गाना ही नहीं, अलग अलग स्तोत्र में अलग अलग जो साम प्राप्त है उसको गाने ही नहीं, एक ही साम पूरे याग में। पूर्व पक्षी वैरूपम साम यस्मिन, ऐसे होकर वाक्य कर दूंगा, उक्त्य कृतौ तत् वैराजम साम, यस्मिन षोडशिनी, ऐसे होकर वाक्य कर दो, वैरूपम साम यस्मिन उक्त्य कृतौ, उक्त्य कृतौ एक साथ होनी चाहिए, और वैराजम साम यस्मिन षोडशिनी कृतौ इत्येवं क्रतु संबंध प्रतीते है। चेत मैवाम सिद्धांत ऐसा नहीं है। तो प्रकृतो रतंत्र साम बृहत साम इत्यविधस्य निर्देशस्य, प्रकृति आग में अभी आपने सुनाई है, अलग अलग साम अलग अलग स्तोत्र में गाने के लिए कहा गया। साम इत्यविधस्य निर्देशस्य पृष्ठ स्तोत्र विषयत्व दर्शनात्, पृष्ठ स्तोत्र विषय को देखा गया है। अत्रापि तन्निर्देशेन पृष्ठलिंगेन, यहाँ भी पृष्ठ शब्द के द्वारा उसी का निर्देश करना रूपी हमारे लिंग प्रमाण है। अतएव पृष्ठ कार्य वैरूपम वैराजंच भवितुम अर्हति, पृष्ठ स्तोत्र के का पाठ कार्य में ही वैरूप और वैराज साम जाएगा, न उक्ति में न षोडशी में। क्रतु संबंधस्तयो पृष्ठ द्वारेण उपपद्यते। फिर ये जो कहिए जो वाक्य बोला अभी हमको सुनाया हमने, हाँ, कृष्णे उक्त्यो वैरूपम साम, ये जो कहा, ये वाक्य का क्या होगा? तब कहते हो कर्तु के साथ जो संबंध है पृष्ठ स्तोत्र द्वारा संपादन कर लेनी चाहिए, पृष्ठ द्वारा तत्व कर्तुओं के साथ संबंध हो जाए, उक्ति और षोडश के साथ संबंध हो जाएगा। सप्तमाधिकरणम आरचेति त्रिवृत स्तोम गत संख्या बाधाधिकरण त्रिवृद्धग्निष्टु जित्येतत् सर्वत्र स्तोम एव वा आद्यस्त्रैगुण्यवाचित्वाद् अंत्यस्थोमस्य रूढ़ितः। यह संख्या से लेन देन नहीं है, यह त्रिवृत्त एक नाम है, रूढ़ी है, इसलिए संख्या पर किसको नहीं घटाएंगे। त्रिवृत्त किसको कहते हैं? जैसे रस्सी वगैरह होता है ना, 3 गुणा कर देते हैं, स्त्रियां भी वेणी को बांधती हैं तो 3 गुणा करके 3 भाग गया यूं करके बीन देते हैं,
उसको 3 संख्या से बारंबार वृत्त कर दिया, त्रिवृत्त कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ कर्मकांड में और सामगान के विषय में जो त्रिवृत्त शब्द आया है ये रूढ़ संज्ञा है, या संख्या से कोई लेना देना नहीं। 3 ऋचाएं थी, इसे त्रिवृत्त कह दिया उसका नाम। एवं श्रूयते, जो वही समझा रहे, त्रिवृत्त अग्निष्टुत इत्येतत् सर्वत्र स्तोम एव वा, इन सभियों में स्तोम ही मानना चाहिए, उनको यथासंख्य लेना चाहिए या स्तोम मानना चाहिए। तस आद्यास त्रैगुण्यवाचित्वात् अंत्य स्तोमोस्य रूढ़ितः, अंत पक्ष यहाँ स्तोम ही लेना चाहिए रूढ़ी होने से। एवं श्रूयते त्रिवृत्त अग्निष्टुत अग्निष्टोम इति, 3 प्रकार के विशेष घेरा, त्रिवृत्त, अग्निष्टुत और अग्निष्टोम। वहाँ किम त्रिवृत्तम अग्निष्टुति कृतौ सर्वेषु साधनेषु संबद्धते किम वा स्तोम मात्र संबंधी। वहाँ त्रिवृत्त को अग्निष्टुत याग में और अग्निष्टोम याग में या कृतों में सभी साधनों में बराबर संबंध किया जाए या स्तोम मात्र में संबंध किया जाए। तत्र त्रिवृत्त रज्जुर इत्यादि त्रिवृत्त शब्दस्य त्रैगुण्यवाचित्व दर्शनात् त्रिवृत्त रज्जु, रसो कैसा है, रस कैसा है, 3 गुणा से गुणित है, ये 3 अवयव से गुणित है, ये गूंथा गया है, ये अर्थ में रूढ़ है। त्रिवृत्त शब्द त्रैगुण्यवाच्य होने से अत्रापि कर्तु साधनेषु या संख्या श्रूयते, कर्तु के साधनों में जो संख्या श्रुत है सा सर्वम त्रिवृत्वेन विक्रियते, उन सब को त्रिवृत्त बना लेना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। यद्यपि त्रिवृत्त शब्द अवयव प्रसिद्ध्या लोके त्रैगुण्यम ब्रूते, यह बात आपने ठीक कहा। त्रिवृत्त शब्द जो है अवयव के माध्यम से त्रिगुणित होने पर लोक में त्रैगुण्य शब्द प्रयोग होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा, गीता में भी है ना, क्योंकि सत्वरजतम गुण लिया वहाँ पे। इस तरह से लोक में और कुछ शास्त्रों में भी यद्यपि ये रूढ़ है, तथापि वेदे, वेदे से तात्पर्य कर्मकांड भागे, रूढ़्या स्तोमवाची, रूढ़ी से इसका स्तोमवाचक माना जाएगा। लौकिक रूढ़ी अलग है और श्रौत रूढ़ी अलग है। श्रौत रूढ़ी स्तोम परक है, लौकिक रूढ़ी तुगुणा होने में है। त्रिवृत्त बहिष्पवमान इत्युक्त्या, इस युक्ति से स्पष्ट है स्तोमवाची में रूढ़ी है। स्तोत्रियाणाम नवानाम ऋचाम अनुक्रमेण स्तोम विषयमेव त्रिवृत्तम, स्तोत्रीय जो 9 ऋचाएं हैं उनको अनुक्रम से स्तोम विषय बनाना यही त्रिवृत्त होता है। रूढ़ कर दे संज्ञा है 9 ऋचा, 3 ऋचा भी नहीं, 9 ऋचा है। यहाँ पे 9 ऋचा हैं, उनको अनुक्रमेण स्तोम पर गाने के लिए जो प्रयोग विशेष करते हैं उसका नाम रख दिया गया त्रिवृत्तम। हाँ, 3-3 का एक भाग करके कर लेते हैं। अष्टमाधिकरणम आरचेति संसवे बृहद्रतन यो समुच्चयाधिकरणम, संसव नामक याग में बृहत् और रतंतर इन दोनों का समुच्चय करना। संसवादो द्वयोरेकम पृष्ठम यद्वा समुच्चितम एकम प्रकृतिवत् विश्व जित वदन्यत्र वेतरत् वचनात् विसुजित्येते साम्नि द्वे स्तोत्रयोर्द्वयोः नेहास्ति तत्पृष्ठ एव साहित्यम स्यात् पुनर्विधेः। संसवादि यागों में द्वयोर एकम पृष्ठम यद्वा समुच्चितम, दोनों को अलग अलग एक पृष्ठ में पाठ किया जाए या दोनों को समुचित करके पृष्ठ स्तोत्र में पाठ किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है एकम प्रकृतिवद विसुजितवद, प्रकृति आग के समान, विशुद्धि आग के समान, अन्यत्र वा इतरत, अथवा अन्यत्र जैसे होता है वैसे कर लो। सिद्धांत वचनात् विसुजितीयते साम्नि द्वे स्तोत्र द्वयोः, स्तोत्रयोर द्वयोः, वचन सामर्थ्यात् विसर्जित में ये दोनों सामों को 2 अलग स्तोत्रों में गाया जाएगा। तन्न ही अस्तित्व, सिद्धांत ऐसा नहीं है
पृष्ठ एव, केवल पृष्ठ स्तोत्र में होगा। दो किस का एक स्तोत्र में एक न साम गाया जाएगा। साहित्यम सात पुनर्विधे है, पुनर्विधि सामर्थ्यात दोनों का साहित्य किया जाएगा, समुच्चय किया जाएगा। इधर मामनाए थे संसव उभे कुर्याद अभिजिता वेका उभे बृहद रतंतरे कुर्यादिति। संसवे उभे कुर्याद, संसव याग में दोनों करो। अभिजित एकाह उभे, अभिजित याग में भी एकाह याग में भी उभे बृहद रतंत्रे कुर्या। कौन दो? बृहद और रतंत्र। किमत्र बृहद रद्योर एकम पृष्ठ स्तुतौ इतरद अन्य स्तुतौ स्यात्। यहाँ विचार करना है, ये दो जो बताया गया बृहद और रतंत्र, एक पृष्ठ स्तोत्र में गाया जाए और दूसरे को अन्य स्तोत्र में गाया जाए। क्यों? वह समुचितम उभयम पृष्ठ स्तोतो वे वही तो संशय हो, अतः दोनों का समुच्चय करके पृष्ठ स्तोत्र में ही गाना चाहिए। यहाँ पर यह संशय हुआ। प्रकृतो द्वयोर विकल्पितत्वात्, प्रकृति याग में दोनों का अलग अलग विकल्प कर दिया गया। एक प्रयोगे एक से पृष्ठत्वाद अन्यत्रापि तथात्म युक्तम, और एक स्तोत्र में एक ही पृष्ठ स्तोत्र मानकर प्रयोग हुआ है, अन्यत्र उसी प्रकार से अन्यत्र भी आपको प्रयोग करना चाहिए। तथा सती अवशिष्टम साम सर्वपृष्ठ विजिन्न न्यायेन, इस अवशिष्ट सामों को सर्वपृष्ठ विजिन्न न्याय जो पूर्वाधिकरण में निर्णय किया था उसके अनुसार स्तोत्रांतरे प्रयुक्त मिति पूर्व पक्ष, स्रोतांतर में प्रयोग करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ। तादृक वचन अभावेन, जैसे वहाँ वचन था देश विभाग करने, वैसे यहाँ अलग वचन नहीं है। अत्र विश्वजित वैषम्य, विश्वजित की अपेक्षा से दृष्टांत राष्ट्रांत विषम हो जा रहा है। इसे प्रकृतिवद विकल्प सती, प्रकृति के समान विकल्प होने पर पुनर्विधान वैयर्थ्यात्, पुनर्विधि का व्यर्थ होकर ज्ञापन होता है। समुच्चय राद्धांत, समुच्चय यहाँ पर होना चाहिए, ये सिद्धांत हुआ। नवमाधिकरण आरचेति द्वादशाहिक पृष्ठ षडे त्रिवृदंते मधुकृतासन व्यवस्थाधिकरणम। द्वादशान्निक पृष्ठ षढ़ नामक याग में, पृष्ठ षढ़ नामक याग में त्रिवृत्त के अंत में मधु और घृत के असन की व्यवस्था प्रदान करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। त्रयस्त्रिंशारंभणे किम तदंते मधुभोजनम षढ़ान्ते अथवाद्य स्यात् सानिध्याद् वाक्यतो अंतिमः। त्रयस्त्रिंश आरंभणे 9 से लेकर के 33 नीचे दे रहे हैं। त्रिवृत्त 9 हो गया, पंचदश 15, सप्तदश 17 और एकविंश 21, न त्रिनव 27 और त्रयस्त्रिंश 33। इसमें किम तदंते मधुभोजनम, इन सब के पाठ के समाप्ति के बाद मधुभोजन घृत भोजन जो कहा गया वो करना चाहिए, अथवा षढ़ नाम के अंत में करना चाहिए, अथवा षढ़ान्ते। पूर्व पक्षी आद्य सान्निध्यात, सन्निधि प्रमाण से आद्य पक्ष ले लो। पाठ सादेश अनुष्ठान सादेश दो है ना स्थान प्रमाण में, सन्निधि प्रमाण से लो। सिद्धांत ने वाक्य तो अंतिम, वाक्य प्रमाण से अंतिम पक्ष लेना चाहिए, षढ़ांत में करनी चाहिए, ये कहना है। पृष्ठ षढ़ो द्विविधा, पृष्ठ स्तोत्र में षढ़ावी तो निमित्तक षढ़ द्विविध 2 प्रकार के। त्रयस्त्रिंशांत त्रयस्त्रिंशादि, एक त्रयस्त्रिंश अंत में 33 अंत समापन में होगा 33, और दूसरे में 33 से शुरू ही करना पड़ता है विपरीत क्रम से। इति जैसे कि द्वादशा में वर्णन हुआ, त्रिवृत्त पंचदश सप्तदश एकविंश त्रिनव त्रयस्त्रिंश इत्येतैः स्तोमैर् युक्तान्यहानि षड् विहितानि इति। इन स्तोमों के द्वारा युक्त जो है 6 दिनों में होने वाला विशेष याग है, जो
द्वादशाग के अंतर्गत है, उन 6 दिनों के याग को षढ़ा याग कह दिया जाता है। स्वयं त्रैस्त्रिंशांत, इसको त्रैस्त्रिंशांत अंत में आ गया ना 33, इसका त्रैस्त्रिंशांत कहा जाता है। क्वचित विकृतो व्यत्यासेन त्रैस्त्रिंशादिलिंग त्रिवृदंत पृष्ठा, लेकिन कुछ और विकृतियां में व्यत्यास कर दिया, विपरीत क्रम से शुरू किया, 33 से शुरू करके त्रिवृद अंत में ले आए, इस तरह से पृष्ठ स्तोत्र पाठ करने को कहा। षडस्त्रैंशारंभणस त्रिवृदोत्तम कार्य इति, वहाँ का पृष्ठ को षडस्त्र में त्रैस्त्रिंश से आरंभन करके त्रिवृद को उत्तम ने अंत कार्य ऐसा कह दिया। तत्र मधुभोजन चोदक प्राप्तम तच्च प्रकृतो विहितम त्रैस्त्रिंशे हनि अनुष्ठिते अनंतरं कृतम इति। वहाँ पर एक कहा जो है प्रकृति याग में कि त्रैस्त्रिंशे अहानि अनुष्ठिते, जिस दिन 33 जो है स्तोत्र स्तोम के द्वारा गाकर समापन किया जाता है, उस दिन में ही आपका क्या करना अनुष्ठित है, अनंतरम कृतम, अनंतर करना चाहिए कहा। इत्यत्रापि सान्निध्यात् त्रयस्त्र शांति कर्तव्य इति प्राप्ते ब्रूमा, सान्निध्य प्रमाण से त्रयस्त्र शांत में ही करना चाहिए, ये प्राप्त हुआ। संस्थिते पृष्ठे षड है मध्वशायेद घृतम वा इति वाक्येन, लेकिन जो है इस याग विशेष में विधान कर दिया कि नहीं नहीं, संस्थिते पृष्ठे षड है कहा। जब षढ़ा याग में पृष्ठ स्तोत्र संस्थान होना आरंभ हुआ, तभी संस्थित मैंने पाठ कर दिया गया, तभी क्या करना चाहिए, कहा जब मधु आशयेद घृतम वा इति वाक्येन प्रकृतो षढ़ प्रयोगस्यांते, षढ़ प्रयोग के अंत में का क्रम से कोई मतलब नहीं, 9 से 33 लो, 33 से 9 लाओ, मर्जी है आपकी, वो कह रहे 33 के ही अंत में करो। यदि विकृतिया में क्या है, 33 तो पहले किया जाता है, पहला ही दिन में, फिर उसके अंत में खिलाना पिलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 33 से कोई लेन देन नहीं है, षढ़ा के अंत में करने के लिए विधान कर दिया है। मधुभोजनम विहितम त्रैस्त्रिंश विधिस्तु, 33 जो विदित हो क्या होगा फिर नान्तरीय का, वो अवश्यम भाविनी, वो षढ़ा के अंदर आएगा, चाहे पहले आए चाहे अंत में आ ही जाएगा, उसके भीतर में वो तो। अतो अत्रापि षढ़ावसाने कर्तव्यत्वात् त्रिवृत्त सन्निधौ तद अनुष्ठानम, इसलिए विकृति याग में भी षढ़ा के अवसान में करना है, तो षढ़ावसान का अवसान विकृति में क्या होगा, अंत में त्रिवृत्त है ना, 9 वाला है, इसे उसके बाद में खिलाना पिलाना होगा। तद अनुष्ठान माने मधु भोजन घृत भोजन का अनुष्ठान होना चाहिए। दशमाधिकरणम मारचेति गवाम अयनिक षडहे सकृन मधुघृत अशनादिकरणाम, अभ्यस्ते षडे भुक्तिम अभ्यसेत किन्नवाग्रिमः स्तोत्र शस्त्रादिवन्मयीवं संस्थिते तद्विधानतः। पूर्व पक्षी अभ्यस्ते षडे, षढ़ का बार बार किए जाने पर भोजन में बार बार कराओ, मधु भोजन और घृत भोजन बार बार कर रहे हो, षढ़ बार बार हो रहा है। मुक्ति में अभ्यसित किम नवा, अथवा नहीं होगा, पूर्व पक्षी अग्रिमा, क्यों, स्तोत्र शस्त्रादिवाद, स्तोत्र शस्त्रादि का पाठ बारंबार किया जाता है, याज्ञा आवृत्ति होने से यह भी बार बार होना चाहिए इनको भी। मैवाम, क्योंकि यह वाक्य में क्या बोला था उन्होंने विधि में, संस्थिते शब्द आया है, संस्थिते पृष्ठे षडहे, षढ़ पृष्ठयाग जब समाप्त हो जाए तब करने को कहा है। अतः संस्थिति शब्द के आधार पर यहाँ पर जो है तद विधानतः, विधान होने से अभ्यास नहीं होगा, एक ही बार खिलाया जाएगा। सकृत मधुघृतासनाधिकरणम आवृतम पृष्ठम उपयति इति श्रूयते, तत्र षडावृत्तौ यथा स्तोत्रादीनि आवर्तन्ते तथा मधुभोजनापि इति प्राप्ते ब्रूमः। आवृत्तम आपके पृष्ठम उपयति, ये विधान हो गया,
तो हाँ वहाँ पर षडा की का आवृत्ति हो रहा है, इसे स्तोत्र आदियों की भी आवृत्ति होगी, अतः मधु भोजन आदि की आवृत्ति होना चाहिए। यदि प्राप्त ब्रह्म सीधे संस्थित षडे भोजनम विधीयते, जो षडा का सब प्रकार से आवृत्ति पूर्वक भी समाप्त हो जाए तब संस्था नाम पुनः षड विशेष व्यापार अभाव, आगे और होना नहीं, आवृत्ति खत्म समाप्ति। संस्था उस संस्था नाम षठी एक वचन नहीं बहुवचन नहीं समझना, संस्था अलग पद है, नाम संस्था एक वस्तु है उसे कहते हैं जो पुनः वह आवृत्ति न होवे, षड विशेष व्यापार का अभाव होना उसका नाम संस्था। अतः षड आवृत्तिरंते, षड की आवृत्ति के अंत में मधुभोजनम सकृदेव कार्यम, मधुभोजन एक ही बार कराया जाएगा, यह सिद्धांत है। एकादशाधिकरणम आरचेति गवामयने अभिप्लव व्यवाये असकृत मधुघृत प्राशनाधिकरणम, इसके विपरीत असकृत बार बार खिलाना पड़ेगा। यहाँ गवामयन प्रकरण में अभिप्लव का व्यवाये असकृत मधुघृत प्राशनाधिकरणम, सर्वान्ते प्रतिमासं वा पृष्ठान्ते मधुभोजनम, सर्वान्ते पूर्वन्मैवं संस्थितानां पृथक्त्वतः। प्रतिमास ये कई मास में होने वाला है, से प्रतिमास सर्वांत में भोजन कराना है, अथवा पृष्ठान्ते वा सकल मासों के अंत में जो पृष्ठ अंतिम जो पृष्ठ होता है उसी के अंत में कराना है एक ही बार। सर्वांते वा प्रतिमासं वा, पूर्व पक्ष सर्वांत में, पूर्व पक्ष कहता है सर्वांत में कर दो, सिद्धांत नहीं प्रति महीने का जो संस्थान में कर देना चाहिए। सर्वांते पृष्ठान्ते अथवा प्रतिमासं वा पृष्ठान्ते मधुभोजनम, पूर्व पक्ष पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार सर्वांते कर दो, आवृत्ति के सर्व आवृत्ति के समाप्ति के बाद अपने का पूर्वाधिकरण में, जैसे सर्वांते पूर्वत सीधा मैवाम संस्थितानाम पृथक्त्वतः, प्रत्येक मास का संस्थितत्व भिन्न भिन्न है, अतएव प्रत्येक मास के जो है पृष्ठ संस्था होने पर, वहाँ षड की संस्था होने पर खिलाना पड़ेगा। गवामयने श्रूयते चत्वारो अभिप्लवाः षडाः पृष्ठः षडः समासः सद्वितीय सतृतीय सचतुर्थ सपंचम इति। ये कहा गवामयन में चत्वारो अभिप्लवाः, चार अभिप्लव है, षडः पृष्ठाः षडः समासः सद्वितीय सतृतीय सचतुर्थ सपंचम इति। द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम में भी करने को कहा गया। तत्र षडः पंचक रूपे मासे 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 मासे, ऐसे या दो होना चाहिए, एक मासे लिखा है दूसरा लिखो वहाँ पे। षडः पंचक रूप में मासे मासे अभ्यस्य माने बार बार हर महीना का अभ्यास किए जाने पर पृष्ठोपि आवर्तते, पृष्ठ की भी आवृत्ति होगी, तथा सति पूर्व न्यायेन आवृत्तेषु पृष्ठेषु सर्वेषु समाप्तेषु, आवृत्ति सगल पृष्ठों की समाप्ति होने पर ही अंते भोजनम कर्तव्यम, अंते भोजन करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत नहीं प्रतिमासम संस्थितानां पृष्ठानां पृथक्त्वात् भोजनमपि प्रतिमासम आवर्तनीयम, प्रति महीना संस्थित पृष्ठों का अलग अलग समापन किया जाता है, इसीलिए प्रत्येक माह अलग अलग ही खिलाना पड़ेगा, खिलाने का भी आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सद्वितीयम सतृतीयम स का है ना, समाप्ति के साथ करना है, वहाँ पर अगला का शुरू करो बाद में। अतएव सर्वत्र प्रति माह में अलग अलग करना पड़ेगा भोजन भी। द्वादशाधिकरणम आरचेति, सत्र द्वादशा है मधुघृत प्राशनाधिकरणम।
मध्वभक्ष्यम भक्ष्यते वा सत्रिभिर्ब्रह्मचारिणः निषिद्धत्वाद् आदिमन्त्यः पुंस्कृत्यर्थं विभेदतः। मधु और राज्य अभक्ष्यम भक्ष्यम वा, रोग आदि में आप शहद खा सकते हैं, लेकिन रोज खाना निषेध है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ आदि के लिए निषेध है। रोग आदि के लिए दवाई के रूप में लो, कोई दिक्कत नहीं। मधु अभक्ष्यम भक्ष्यते वा, अभक्ष्य या भक्ष्य सत्रिवीर ब्रह्मचारिण, जो सत्री है, सत्रिया कर रहे हैं, जो यजमान है वही ऋत्विक, जो ऋत्विक वही यजमान, और सबके सब ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है वहां पर। तो निषिद्धत्वात्, निषिद्ध होने से आदिमो, पूर्व पक्ष आदिम पक्ष है, अभक्ष्य का निषिद्धत्वात् भक्षण नहीं करना चाहिए। सिद्धांत नहीं, सत्रिय जो है अंत्य, क्यों पुंस्कृत्यर्थम विभेदतः, कि पुमर्त अलग है, कृत्वर्थ अलग है। और संग्रह व्यातर तीन चीज होती है हमेशा, कृत्वर्थता, पुरुषार्थता, उभयार्थता। यह भी पूर्व चर्चा हो चुकी है। कृत्वर्थ के लिए है अमुक कार्य जो कर्म कर रहे हैं, या वह कर्म का अंग का फल पुरुष मात्र को मिलना है, कृत्व से लेन देन नहीं है। पुरुषार्थ, कृत्वर्थ और कुछ ऐसे होती है उभयार्थ है, कर्तु के लिए भी है और अपने लिए भी है। जैसे ददेन्द्र काम यस्य जुयात, इंद्रिय कामना से किया तो पुरुषार्थ भी हो गया, और दधी वह रंग होने से वह कर्तु भी संपादन कर दिया, उभयार्थ हो जाता है। तत्वर्थम विभेदत कहते हैं। सत्रात्मक द्वादशा है, पृष्ठ षडे संस्थित है मध्वभक्ष्यम। सत्रात्मक द्वादशा में पृष्ठ षडा के समापन होने पर आपने पूर्वाधिकरणों में निर्णय दिया था मधुभक्षण करना चाहिए। इन पूर्व पक्ष कहता है सत्रात्मक द्वादशा हो तो नहीं करना चाहिए। उतः सत्रणाम दीक्षितत्वेन ब्रह्मचारित्वात् ब्रह्मचारिणांच मधुमांस प्रतिषेधाद इति चेत्मैवम्। सत्रणाम दीक्षित्वा, सत्रियों को दीक्षा देने के बाद और दीक्षित होने के कारण से उनको ब्रह्मचारित्व के सब नियम उन पर लागू हो जाता है। और ब्रह्मचारियों के लिए मधुभक्षण मांस भक्षण निषेध है, मधु मांस प्रतिषेधाद इति चेत मैवम्। तन निषेध से पुमर्दत्वेन भक्षण विधि है कृत्वर्थ। वो जो निषेध है वो पुरुषार्थ के लिए निषेध किया गया है, और यहां जो भक्षण का विधान हो रहा है एक कृत्वर्थ है। मामला भिन्न भिन्न हो गया। निषेध पुरुषार्थ का विषय है और यहाँ जो विधि है वह कृत्वर्थ का विषय है। अतः कोई विरोधी नहीं है, बाध नहीं होगा। तन निषेध से पुमर्दत्वेन भक्षण विधस्तु कृत्वर्थत्वेन विषय भेदात, विषय भिन्न भिन्न हो गया, विषय भेदात। तस्मात् सत्रिवीर भक्ष्यम, सत्री जो है उन सब के द्वारा भक्षण अवश्य करना चाहिए। त्रयोदशाधिकरणम आरचेति, अभिवाक्ये मानस ग्रह से संस्कार कर्मत्वाधिकरणम। अभिवाक्य में आया वो मानस ग्रह जो पात्र है उसके जो यज्ञ है वह संस्कार कर मानना चाहिए। मानसम किम अहर भिन्नम अंगम वा दशमे अहनी भिन्नम स्तुत्यादिनांगम तत् विसर्गोक्त्यादिभिर्भवेत्। मानस जब कहा गया एक दिन करने के लिए, वह कौन सा दिन होगा? किम अह भिन्नम, जब 12 दिन कहा गया 12 दिन के बाद 13वें दिन किया जाए, अथवा 10वें दिन का अंग मानी जाए। दशमे अहन्य अंगम वा, पूर्व पक्ष कहता है भिन्नम स्तुत्यादिना, भिन्नम कह दिया, अलग दिन में करो उसको, सिद्धांत नहीं तद विसर्गोक्त्यादि भीर, और विसर्जन आदि करने के बाद की बात कहने से इसको 10वें दिन ही करना चाहिए। विसर्गोक्त्यादि भीर
भवेत्। द्वादशे मानसं ग्रहणं श्रूयते। द्वादशा में मानस ग्रह वर्णन किया। आनयात्वा पृथिव्या पात्रेण समुद्र रसस तया प्रजापतये त्वा जुष्टं गृह्णामि इति मानसं प्रजापत्यं गृह्णाति। मानस प्रजापति देवता ग्रह पात्र ग्रहण करने के विधान किया। उसका स्वयं अर्थ कर अयम अर्थ पृथ्वी पात्रम समुद्र सोमः तद्रस प्रजापतिर्देवता एवं विशिष्टस्य गृहस्य ग्रहणे मनः साधनम तदिदम मानसमिति। पृथ्वी ही पात्र, समुद्र सोमरस है और प्रजापति उसका देवता है। एवं विशिष्ट ग्रह पात्र विशेष है, उसको ग्रहण करने में मन ही साधन है, मन साधन से ही ग्रहण करना है, इसे उसका नाम ही पड़ दिया मानसम। एतच्च द्वादशेभ्यो भिन्नम अहस त्रयोदशे हानि कर्तव्यो। इसीलिए पूर्व पक्ष मानना है द्वादश का याग है तो 12 दिनों के याग से भिन्न जो दिन है 13वां दिन उस दिन करना चाहिए याग विशेष को। कुतः स्तुत्यादिभ्य मानसेन द्वादशास्य स्तुतिरेव मामनायते। क्योंकि स्तुत्यादि के द्वारा मानसेन स्तुत्यादिभ्य द्वादशांश का स्तुति किया गया है। ऐसे कहा गया है। क्या कहा गया? द्वादशास्य हृत रसानि छंदांसि तानि मानसेन आप्यायन्ति। द्वादशा का हृदय रूपी रस है या ये सब छंद, उनको मानसेन आप्यायन्ति, मन के द्वारा उनको और वृद्धि किया जाता है। इति स्तुति साधनस्य मानसम स्तोत्रव्याद भिन्नम। यह मानना पड़ेगा ये जो स्तुति होने से स्तोत्रव्य उससे भिन्न होगा। मानस हो गया स्तुति, जिससे आप स्तुति किसकी कर रहे हैं? द्वादशा का कर रहे हैं। स्तोत्रव्य द्वादशा हो जाएगा, दोनों को भिन्न मानना पा जाए। इसे 13वें के द्वारा 12 का स्तुति मान लो। स्तुति साधनंच मानसम और स्तोत्रव्याद भिन्नम भवितुम युक्तम, स्तुति से भिन्न होना उसको उचित है। तथा व्यपदेशे भेदोपि श्रूयते, और उसी प्रकार से व्यपदेश में भेद भी श्रवण हो रहा है। वाग वै द्वादशा हो मनो मानसमिति। देखो द्वादशा क्या है? वाणी प्रदान, और 13वां मन प्रदान। ऐसे इससे 13वां अर्थ निकल जाएगा। ये लिखा नहीं है 13वां करके, लेकिन पूर्व पक्ष अर्थ निकालता है इससे। एवं आदि उपपत्ति भी भिन्नम हर इति प्राप्ते ब्रह्मः दशमस्यान्नो अंगम तत्। सिद्धांत नहीं, 10वें दिन की याग के अंग है ये मानस वाला। स्यात् विसर्गोक्त्यादिभ्य, कैसे निर्णय हो गया? विसर्गोक्त्यादिभ्य स्यात्। क्या है विसर्गोक्त्यादि? येष वै दशमस्यान्नो विसर्गो यन्मानसमिति विसर्गोक्ति। यही 10वें अंत्य दिन का समापन है। विसर्ग मने उस दिन के विसर्जन करना, उस दिन के समापन। ये क्या है? मानस प्रयोग कर देना। ये जब मानस प्रयोग होता है या अलग जो विशेष कहा गया, वही प्रयोग 10वें का समापन होता है। इतंच दशमा अंगत्वं गमयति, 10वें दिन के अंतिम अंग रूपेण मालूम हो रहा है। आर अंतरत्वे यदि 13वां दिन करके अलग लेते, द्वादशा समाख्याच विरुद्धते, द्वादशा नाम भी तो बिगड़ेगा। फिर त्रयोदशा नाम रखो इस याग का, 13 दिन में हो रहा है, द्वादशा क्यों नाम रख रहे हो आप? नाम का विरोध हो जाएगा। स्तुति और स्तोत्र दोनों भिन्न होना चाहिए। स्तुति स्तोत्र भाव, कहते बात तो सही है, इन अंगभूतेन अपि मानसेन स्तुति व्यपदेशादिकम उपपद्यते। अंग के द्वारा अंगी को स्तुति करना कोई दोष नहीं है। तस्मात् अंगम, इसे 10वें दिन का अंग मानना ही उचित है। सत्रस्य बहुयजमानत्वाधिकरण पहले एक बार जा चुका है, संक्षेप में दोबारा इसको निष्कर्ष दे रहे हैं। सत्र याग में एक यजमान से नहीं होगा प्रकृति याग के समान, किंतु यह विकृति याग है सत्र याग, और इसमें जो आपको
बहु यजमानी होंगे। सत्रम एक करोत्याह बहवः प्रकृता विव एक कुर्याद्यः आसीरन् इत्युक्त्या बहवो मताः। सत्र याग एक यजमान से किया जाए या बहुत यजमानों से किया जाए। पूर्व पक्षी कहते हैं प्रकृति याग ज्योतिष्ठोम है और प्रकृति याग एक यजमान भी कर सकता है ज्योतिष्ठोम को, से प्रकृतो विव एक कुर्यात, एक ही करना चाहिए। इन विकृति याग में आसीरन बहुवचन प्रयोग हुआ है। इत्युक्त्या बहवो मता, बहुत यजमान ही करेंगे सिद्धांत। द्वादशादि सत्रस्य ज्योतिष्ठोम प्रकृति, द्वादशाह आदि जो सत्र याग है उनका वास्तव में जो ज्योतिष्ठोम याग प्रकृति याग होता है। तत्र कर्तृकत्वात्, उस प्रकृति में कर्ता एक होने के नाते चौदह सत्रे कर्तृक्य प्राप्त, अत्यदेश वाक्य के आधार पर सत्रयाग में भी एक ही कर्ता प्राप्त होता है। तो सिद्धांत नहीं प्राप्त है प्रत्यक्ष वचनात् बहवो अप्यपेया, प्रत्यक्ष वचन है यहाँ पर आसीरन है ना, इसीलिए आपको बहुत यजमान मानना चाहिए, ये सिद्धांत हुआ।